काश इकबाल यूं ही उम्र बसर हो मेरी, सुबह काबा में हो तो शाम को तैबा देखूं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। जी वर्स, बात करेंगे हाजी साहब के ऊपर। हाजी साहब 2 दिन पहले गए थे मक्का मुकरमा आंटी के साथ उम्रे की अदायगी के लिए। उम्रा उन्होंने वहाँ पे अदा किया और ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिस तरीके से बात बताई जा रही थी। मैं मुसलसल 2 दिन से देख रहा था यूट्यूब पे, काफ़ी सारी बातें चल रही थी। उसमें 1-2 चीज़ें बड़ी वैलिड थी जो बातें चल रही थी। एक जो बात थी सामने, वो मैंने हाजी साहब की वीडियो भी मैंने चेक की, उसमें कोई सामने नहीं आई कि कोई हाजी साहब वहाँ पे गिरे हैं, तवाफ़ के दौरान गिरे हैं या सफ़ा मरवा के टाइम पे वो कहीं गिरे हैं। तो ऐसी कोई बात, मैंने उनकी पूरी वीडियो कंप्लीट देखी, उन्होंने कोई ज़िक्र नहीं किया अपनी वीडियो में। ना ही वहाँ पे जो बड़ी बीबी है उसके किसी व्लॉग में ऐसा कोई ज़िक्र आया। तो वो जो हेटर साइड की एक है हमारी, क्या भी हम उसको बोल सकते हैं, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, उन्होंने यहाँ पे भी एक कंट्रोवर्सी वाली बात कर दी। यहाँ पे भी एक मतलब अजीब सी बात कर दी कि हाजी गिर गया है। भाई हाजी गिर गया है तो उम्र का तकाजा है, चले गिर भी गया है तो इसमें क्या हो गया? किसी के साथ कोई उसने नाजायज़ी तो नहीं कर दी है, किसी के साथ कोई बुरा सलूक तो नहीं कर दिया। वहाँ पे इस तरह की चीज़ें अमूमन हो जाती हैं। तो ये आज थोड़ी सी बात करेंगे इस बात पे। दूसरी बात ये है कि जो वैलिड पॉइंट है वो ये कि जब वो जा रहे थे यहाँ से उम्रे से, तो बड़ी बीबी बार बार बता रही थी, दिखा रही थी उनको वीडियो में कि अब्बू हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अब उम्रे पे जा रहे हैं, अब्बू हमारे लिए दुआ कीजिएगा। हालांकि वो ठीक है, सगे बाप नहीं सही, सौतेले बाप ही थे, मगर वो तो सगी माँ थी। ये बात बड़ी वैलिड है बात यहाँ पे कि उनसे एक दफ़ा भी इन्होंने नहीं कहा या वीडियो के थ्रू ही नहीं कहा, अपने व्यूवर्स को बताने के लिए नहीं कहा। ये बात यहाँ पे वैलिड आती है कि उनके लिए उन्होंने इस तरह का क्यों नहीं अल्फाज यूज़ किया कि मैं अपनी माँ को भी मुखातिब करके कह रही हूँ कि प्लीज़ आप भी जाएँ। तो बड़ी सआदतों वाली ये घड़ियाँ हैं, रमज़ान मुबारक का महीना है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। यहाँ पे इस बात पे थोड़ी सी बात बनती है। वालदा को अभी तक उसने इग्नोर किया हुआ है और मुसलसल किस वजह से, क्या बात है, ऐसे कौन से संगीन मामलात हैं कि उनका कोई जिक्र करना भी गवारा नहीं कर रही हैं, उनकी परछाई को भी वीडियो में दिखाना पसंद नहीं कर रही हैं। तो ये क्या मामलात है, इस पर आज थोड़ी सी खुल के बात करूँगा। उसके साथ ही लास्ट में थोड़ी सी बात करूँगा सितारा के व्लॉग के ऊपर। सितारा का 2 दिन पहले एक व्लॉग आया जिसमें उसने जिक्र किया कि नेबर्स की तरफ से उनकी जो एक नोबिता है, माऊ है, वो अक्सर चली जाती है वहाँ पे। और जाहिर सी बात है इस महीने के अंदर काफ़ी सारी जब हम इफ्तार के टाइम पे जब हम घर में अपनी कुकिंग करते हैं या चीज़ें बनाते हैं, तो ये छोटे छोटे से जो जानवर होते हैं बेचारे, ये बदजुबान जानवर बेचारे कहीं पे भी किसी भी जगह पे खुशबू के हिसाब से चले जाते हैं कि यार कुछ चीज़ खाने को मिल जाएगी। तो वहाँ उन पड़ोसियों ने इस तरह का क्यों रिएक्शन दिया और इस तरह की क्यों बात कही? क्या उनकी कोई तलख़ कलामी हुई थी सितारा लोगों के साथ या साजिद भाई लोगों के साथ कि उन्होंने बोला कि आइंदा आपकी अगर बिल्ली आती है तो हम उसको मार के फेंक देंगे? तो ऐसी क्या बात हो गई, अचानक से इस तरह की मामलात हो गए और सितारा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, डर गई कि अब मैं कोशिश करूँगी कि अपनी जो बिल्ली है हमारी उसको बाहर ना भेजूँ और यहाँ पे पड़ोसियों से मुझे बहुत खौफ आने लगा है। कुछ आज के टॉपिक्स थे जिन पे बात करनी है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो आज हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करूंगा जी हाजी साहब के ऊपर। हाजी साहब यहाँ से जब जा रहे थे उम्रे के लिए तो आंटी भी उनके साथ थी। यहाँ मदीने पाक से जब वो निकल रहे थे, एक बस में उनको जब छोड़ने जा रहे थे, तो मुसलसल मुझे जो बातें याद आ रही थी, जैसे अभी बातें चल रही थी वीडियोस के अंदर कि उनकी बेटी हाजी साहब से ही बार बार कह रही थी कि प्लीज़ हमें दुआओं में याद रखिएगा वहाँ पे जब जाएं उम्रे के लिए, और जब खाना काबा के पास जाएं तो हमें ख़ास तौर पे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो सवाल बनता है, तो क्या माँ के लिए आपके 2 लफ्ज़ नहीं निकल पा रहे थे मुंह से कि आप माँ को भी बोल देती कि माँ जी मैं आपको भी कह रही हूँ, आप मेरी माँ हैं और मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल होंगी इस टाइम पे। माह मुबारक रमज़ान का महीना है, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जब जाएँ तो दुआ कीजिएगा मेरे लिए। और चाहे ठीक है वो मौजूद ही ना हो, मगर एक मैसेज देने के लिए अपने ऑडियंस को या दूसरे लोगों को बताया जा सकता था कि मैंने अपनी माँ को भी बोला हुआ है, वो भी मेरे लिए ख़ास तौर पे वहाँ पे दुआएं करेंगी। ठीक है, आप दिखाना पसंद नहीं कर रही हैं, कुछ और मजबूरियाँ हैं, कुछ और रिस्ट्रिक्शंस हैं जो अभी आप खुल के भी नहीं बता पा रही हैं, मगर एक मैसेज तो दे सकती थी, वो आपने मैसेज नहीं दिया। लोग इन छोटी छोटी बातों को नोट करते हैं, क्या मामला हैं। बहरहाल जी, बार बार वो एक मैसेज देती रहीं अपने ससुर को
और ये समझ लें कि अपने उनके जो सौतेले बाप भी कहेंगे उनको, हाजी साहब को, कि भाई आप हमारे लिए वहाँ पे दुआ कीजिएगा। खैर जी, यहाँ से वो जब जाते हैं और वहाँ पे देखा जाता है कि वो उम्रे की अदायगी करते हैं, खाना काबा के नीचे तो उनको इतना रश मिलता है क्योंकि माह मुबारक रमज़ान मुबारक का महीना स्टार्ट हो चुका है। पूरी दुनिया से पूरे आलम इस्लाम से वहाँ से लोग आते हैं और रमज़ान मुबारक में एक उम्रे को कहते हैं हज के बराबर सवाब मिलता है। तो जाहिर सी बात है काफ़ी सारे मुसलमान हमारे जितने भी हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड में जहाँ जहाँ रहते हैं, तो इस महीने की बरक़ात को और इन सआदतों को वो अपनी आँखों के सामने देखना चाहते हैं। दुनिया भर से मुसलमान वहाँ पे पहुँच जाते हैं, मक्का मुकर्रमा, फिर मदीने चले जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है रमज़ानुल मुबारक में आम दिनों से बनिस्बत ज़्यादा पब्लिक होती है, वहाँ पे ज़्यादा रश होता है। तो ठीक जी, यहाँ पे ये देखा गया कि उनको नीचे तो जगह मिली ही नहीं, इतना वहाँ पे रश था। वो ऊपर जब फ्लोर पे एक तवाफ़ कर रहे थे, तो मैं एक वीडियो देख रहा था दूसरे मुल्क से, जो एक हैं हमारी हेटर साइड से। वीडियो में ज़िक्र किया कि हाजी कहीं गिरा है वहाँ पे ना, किसी ने उसको धक्का दिया है या गिरा है। तो भाई देखिए, वहाँ पे गिरना भी बहुत सआदत है इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे लम्हात होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। लोग कोई किसी को देखता नहीं है जब तवाफ़ का टाइम होता है और जब नमाज का टाइम होता है, ख़ास तौर पे तवाफ़ के टाइम पे और सफ़ा मरवा के टाइम पे। और आजकल जो ये रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, इसके अंदर किसी को कोई अता पता नहीं होता है कि कौन मेरे बराबर से गया जा रहा है, कौन मेरे करीब आ रहा है। तो जाहिर सी बात है पब्लिक बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। दूसरी बात ये, अगर मैं उनके पॉइंट को लेता भी हूँ और बात यहाँ पे करता भी हूँ, कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा हाजी ने ख़ुद क्यों नहीं ज़िक्र किया, या उनकी जो बहू है, बड़ी बीबी, उन्होंने क्यों नहीं अपनी वीडियो में ज़िक्र किया कि वो वहाँ पे गिरे हैं या कोई ऐसी चोट आई है। हाजी जब वापस आते हैं नेक्स्ट डे पे, जब देखते हैं उम्रे की अदायगी के बाद, तो वो कुर्सी पे बैठे हुए होते हैं वहाँ हरम में, मदीने में। जब वो वहाँ पे पुष्प बाँट रही होती हैं, तो मैंने जब देखा था व्लॉग, वो कुर्सी पे बैठे हुए थे सही सलामत, उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई थी, कोई उनको कहीं पे नुकसान नहीं हुआ किसी भी जगह पे, या उन्होंने कहीं ज़िक्र नहीं किया ऐसा अपनी वीडियो में, या उनकी वीडियो में कहीं ऐसा ज़िक्र नहीं सुना। तो फिर इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं कि भाई वो गिरा है, उसको इस तरह हो गया, उसको चोट लग गई। तो बहरहाल वो तो जिस तरीके से गए थे उम्रे की अदायगी के लिए, उसी तरह वापस आ गए। अगर कोई इस तरह की बातें कुछ लोग करते भी हैं तो उससे कोई किसी को वो फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अल्लाह जब अपने घर पे किसी को बुला ले तो उसकी हिफाजत ख़ुद करता है, और वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। ये अमूमन वाक़यात होते रहते हैं, क्योंकि तवाफ़ के टाइम पे सफ़ा मरवा पे बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है, बहुत ज़्यादा रश होती है। उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ हो भी गई है, अव्वल तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि उन तक ये खबर पहुंची कैसे है और उन्होंने कैसे ये खबर ब्रेक की है। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा हुआ भी है तो उन्होंने खुद से कोई ऐसा जिक्र नहीं किया, और ऐसी कोई बात जब हुई नहीं है तो बात ख़त्म हो जाती है। बहरहाल उम्रा ख़त्म हो गया, उम्रा करके वो वापस भी आ गए मदीने, कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। उसके बाद जी जो सारी बातें चल रही हैं, जो मामला चल रहे हैं, वो चल रहे हैं बड़ी बीबी के मुतल्लिक, कि वो अभी तक अपनी वालदा के मुतल्लिक कोई बयान नहीं दे रही हैं, कोई ऐसी बात नहीं कर रही हैं, या उनसे जो भी है अपनी मोहब्बत का इज़हार नहीं कर रही हैं, जबकि वो उन्हीं के साथ उनके घर पे मौजूद हैं, वहाँ पे रह रही हैं। उन्होंने क्यों चुप किया हुआ है, क्या मामलात हैं, वो तो जी वो जाने और उनका खुदा जाने। हम इस मामले में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इतने दिन गुजरने के बावजूद भी उन्होंने कोई अपना इज़हार नहीं किया अपनी वालदा के लिए, कोई ऐसी बात नहीं की, और कोशिश भी उन्होंने बड़ी सख्ती से की हुई है कि उनको किसी भी तरह ना दिखाऊं अपने ब्लॉग के अंदर। माशाल्लाह से वो सारी चीज़ें अपनी दिखा रही हैं, जो जो भी वहाँ पे तबरुकात बाँट रही हैं वहाँ पे मदीने में, हरम के अंदर रोज़े के टाइम पे, वो सब भी दिखा रही हैं। ना दिखा रही तो सिर्फ एक अपनी वालदा को नहीं दिखा रही हैं। तो ये चीज़ उन्हीं को पता होगी क्या मामलात हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई पाबंदियाँ हैं, कोई किसी ने प्रेशर डाला हुआ है, तो ये हम नहीं कह सकते, ये वो खुद ही जवाब देंगी। कब देती हैं वो भी उन्हीं को पता होगा, हम कुछ कह नहीं सकते। हमें जो अपने व्यूवर्स पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों मामलात हैं, तो हमें खुद भी नहीं पता कि ऐसे क्यों मामलात हैं इस मरतबा, और ऐसा क्या हुआ है कि उन्होंने ज़िद पकड़ी हुई है या पीछे से प्रेशर है। जब तक वो चीज़ें बाहर नहीं आती हैं तो क़ब्ल वक्त हम कोई ऐसी बात नहीं कर सकते। उसके बाद जी थोड़ी सी बात करूँगा सितारा के व्लॉग के ऊपर। 2 दिन पहले उनका एक व्लॉग आया था जिसमें उन्होंने जिक्र किया हमारी जो माँ हैं वो अक्सर पड़ोस में चली जाती थी, ऐसे ही किसी के घर में चली जाती थी, तो वहाँ से फिर हम ढूंढते ढूंढते उसको लेकर भी आते थे, अक्सर वो खुद ही आ जाती थी। तो एक घर वहाँ पे कोई करीब उनके घर है, वहाँ पे वो अक्सर जब उनकी माँ जाती थी तो वो इस माह मुबारक में रमज़ान में भी वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए लोग, और उन्होंने उनको सख्ती से मना कर दिया सितारा सिस्टर लोगों को कि अब अगर आपकी ये माँ हमारे पास आती है तो हम इसको मार देंगे और बाहर फेंक देंगे।
तो ये जब चीज़ें मैंने सुनी मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ कि यार मुसलमान हो के माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक का महीना और उसके ऊपर इतना गुस्सा, और वो भी एक आम से बेज़बान जानवर के ऊपर जिसको किसी चीज़ का पता ही नहीं है। ज़ाहिर है ये वो जानवर है जिसको जहाँ से जो खुशबू मिलेगी जिस चीज़ की वो वहाँ भागा जाएगा, और इसको आप रोक नहीं सकते कि भाई आप यहाँ रुक जाओ अपने घर के अंदर। तो ये तो खुशबू के ऊपर होता है कि मुझे कहीं से गोश्त की स्मेल मिल जाए या कोई ऐसी खाने पीने की मिल जाए, और इनको किसी चीज़ का पता भी नहीं होता कि दरवाज़ा खुला हुआ है कहीं भी चले जाएँ। तो इसमें इतना एग्रेसिव होने की क्या ज़रूरत है, और वो भी पड़ोसियों के बड़े हकूक़ होते हैं। पड़ोसी वो बता रही हैं कि और भी लोग हमसे मिलते हैं, बड़े अच्छे खुलूस से मिलते हैं, मोहब्बत से मिलते हैं, मगर इन लोगों का इस तरह का रवैया देख के मैं खुद बड़ी परेशान हो गई कि अचानक से वो बाहर निकल के ये मैसेज देते हैं कि आज के बाद अगर आपकी माँ आती है तो हम उसको मार के फेंक देंगे। तो इससे क्या बात को समझा जाए, क्या मामलात हैं। और इस महीने के अंदर जब इंसान इतनी नेकियों के बारे में, इतनी इतनी नेमतों के बारे में सोचता है, उसके बाद फिर ये थिंकिंग रखे कि मैं आम से बेज़बान जो जानवर है उसके लिए इस तरह की सोच रखूँ, उसको मार के फेंक दूँ, तो ये तो काफ़ी तकलीफ़ दह अमल है। और इस चीज़ को लेके सितारा भी बहुत परेशान थी, और उन्होंने कहा कि मैं अभी कोशिश करूँगी कि इनको बाहर न जाने दूँ। ज़ाहिर है वो जितना कंट्रोल कर सकती हैं, अकेली हैं, अपने घर के मामलात में लगी रहती हैं, और वो किसी तरह अगर बाहर चली जाती हैं, बच्चे भी अपने खेल-कूद में लगे रहते हैं, तो उसमें उनका कसूर नहीं है। जो तहज्जुब की बात है वो पड़ोसियों के ऊपर है, फ़र्स्ट टाइम ऐसी चीज़ सुनी है। यहाँ कराची के अंदर तो उनकी काफ़ी दिन तक चली जाती थी माँ, तो कोई ऐसा मसला नहीं होता था। मगर ये वहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ हो गई है और उन्होंने इतना सख्ती से उसका रिएक्शन दिया है, ये एक अजीब चीज़ है। तो अल्लाह खैर करेगा जी। सितारा ने कोशिश की है और एक एफ़र्ट की है कि मैं कोशिश पूरी करूँगी कि आज के बाद नोबिता जो उनकी माँ है उसको घर से बाहर ना जाने दूँ, और उसकी जितनी हो सके केयर करूँ। बाकी अल्लाह ताला सबकी हिफाज़त करने वाला है। और ये कुछ व्यूअर्स चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख़याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बख़ैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।